आज की क्लास में हम लोग गैस टरबाइन पावर प्लांट का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने थ्योरेटिकली पार्ट जो भी इस चैप्टर का था वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ कर लिया जाए, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा है आपको हम समझ पाए कि कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे जिसका आपको जवाब देना होगा। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि उसके क्या जवाब। पहला ऑप्शन आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गैस टरबाइन कार्य करता है, यानी कि आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि गैस टरबाइन किस साइकिल पर कार्य करता है। ठीक है, गैस टरबाइन कार्य करता है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि गैस टरबाइन जो है वो किस साइकिल पे कार्य करता है, आपको बताना है। अब आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन है जूल चक्र, यानी कि इसको आप जूल साइकिल बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा है कार्नोट चक्र, जिसको आप कार्नोट साइकिल बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आपका है रैंकिंग चक्र, और लास्ट और डी है ब्रेटन या एंटकिंस चक्र, ठीक है, एंटकिंस चक्र। इन्हीं चार में से एक ऑप्शन आपको सही देना है। अब मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कौन सा सही है। आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, यानी कि जो आपका गैस टरबाइन जो कार्य करता है वो बेंटन या एंटकिंस साइकिल पर कार्य करता है, ठीक है। अब आप इसको याद रखिएगा कि गैस टरबाइन बेंटन या एंटकिंस साइकिल पे कार्य करता है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस भी इसी से कोरिलेट करेंगे।
आपके सामने ऑप्शन है, आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप इसको सोच समझ के आंसर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो खुला चक्र गैस टरबाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओपन साइकिल की बात की जा रही है। गैस टरबाइन जो है वो किस साइकिल पे कार्य करता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है या जाना है कि जो आपका गैस टरबाइन होता है ये किस साइकिल पे कार्य करता है, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो है खुला चक्र गैस टरबाइन किस पे कार्य करता है। तो अगर गैस टरबाइन की बात की जाए तो आपने पहले क्या ऑप्शन में लगाया था, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है पहले की तरह, यानी कि जो ऑप्शंस हैं पहले वाले में भी सेम यही आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे या दिख रहे थे आपको, और इस वाले क्वेश्चन में भी आपको यही 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा अलग कर दिया गया। ठीक, अब अगर ओपन साइकिल की बात की जाए यानी खुला चक्र की, तो खुला चक्र में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो साइकिल है वो वर्क करता है, किस साइकिल पे खुला चक्र गैस टरबाइन वर्क करता है। अब अगर मेनली गैस अगर आपसे गैस टरबाइन के बारे में पूछा जाता तब तो आप बता देते, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे खुला चक्र के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो आपको मैंने बताया है इसके पहले वाली क्लासेस में, जब मैं थ्योरेटिकली क्लास पढ़ाया है तो उसमें आपको जब गैस टरबाइन के बारे में जब मैंने पढ़ाया है तो आपको बताया है कि जो गैस टरबाइन होते हैं वो 2 साइकिल पे वर्क करते हैं। ठीक है, पहला था आपका ओपन साइकिल या फिर क्लोज साइकिल आप कह सकते हैं पहला, ठीक है, उसमें कोई नहीं है, एक आपका ओपन साइकिल और दूसरा आपका क्लोज साइकिल था। ठीक, तो क्लोज साइकिल या ओपन साइकिल की जब भी बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है वो भी क्या आपका गैस टरबाइन ही है, गैस टरबाइन का प्लांट ही है। तो ओपन साइकिल की बात की जाएगी अगर, तो उसका अगर साइकिल पूछा जाए तो वो सेम साइकिल पे कार्य करेगा जिस साइकिल पे आपका गैस टरबाइन कार्य करेगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जवाब सही में रियल में क्या होगा। ठीक है, इसका जवाब होगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ब्रेटन या एंड की सेम सेम चीजें हैं, यानी कि ए में जो आपका सही था वही आपका इस क्वेश्चन में का भी सही जवाब है।
ये 100 है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, वायु तथा ईंधन का जो अनुपात होता है वो गैस टरबाइन में होता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि गैस टरबाइन में वायु तथा ईंधन का क्या अनुपात होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 15:1, 7:1, 14:1, 100:1। ठीक है, वायु तथा ईंधन का पूछा जा रहा है, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं एयर रेशियो की बात की जा रही है फ्यूल। ठीक है, एयर रेशियो फ्यूल, यानी कि अगर 50 क्या रहेगा आपका एयर, तो उसमें एक आपका फ्यूल रहेगा। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो 7, अगर कि 7 मान लीजिए एक तरह से यूनिट ही अगर आप मान सकते हैं, तो 7 अगर आपका एयर तो एक फ्यूल, 40 एयर एक फ्यूल, 100 एयर एयर की मात्रा क्वांटिटी में और एक फ्यूल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं। अब जो इसका सही आंसर है ये ए है, यानी कि अगर जहां पे गैस टरबाइन की बात की जाएगी, अगर वहां पे आपसे क्या पूछेगा, एयर और फ्यूल का जब मिक्सचर पूछेगा, या कितनी मात्रा में अगर एयर प्रवेश करती है तो कितनी मात्रा में आपका ईंधन प्रवेश करेगा गैस टरबाइन में, तो आप ये कह सकते हैं 15:1 के अनुपात में वायु और ईंधन जो है का अनुपात गैस टरबाइन में होता है।
आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन है आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गैस टरबाइन मुख्यतः निम्न संपीड़क इस्तेमाल करता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है इसमें कि जो गैस टरबाइन होती है उसमें कौन सा संपीड़क इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या किस प्रकार का संपीड़क इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जाता है। पहला लो प्रकार, नहीं ये गलत है आपका। उसके बाद पश्चाग्र प्रकार, नहीं ये भी नहीं होता है, यानी कि पहला और दूसरा गलत हो गया। अब बचा आपका थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ में आपका जो ये अभिकेंद्रीय प्रकार है ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, अक्षीय प्रकार यानी कि एक्सियल टाइप का, ठीक है, ये इस्तेमाल में लाया जाता है। किसमें? संपीड़क में। यानी कि अगर आपसे पूछा है संपीड़क किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है तो आप ये कहेंगे अक्षीय प्रकार का जो आपका संपीड़क होता है वो गैस टरबाइन में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि संपीड़क क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है, क्योंकि पहले आपको बता दिया गया है। ये पुनःस्थापक है, इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा टफ है इसमें लिखा हुआ।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, पुनस्तापक का होता है रीहीटर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि होती है। जब मैंने बताया था कि जो गैस टरबाइन होता है इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उस मेथड में आपको मैंने 3 मेथड बताए थे, अगर आपको वो पॉइंट याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वो पॉइंट याद हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए आते हैं, पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है रीहीटर, दूसरा मध्य शीतक, और थर्ड ऑप्शन या तो दोनों करेक्ट होगा, यानी कि दोनों को अगर सही माना जाए, या इनडायरेक्टली ये आप कह सकते हैं कि गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि के लिए रीहीटर और इंटरकूलिंग दोनों इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या फिर दोनों मेथड हैं जो कि इस्तेमाल में लाए जाते हैं गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि करने के लिए। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अगर दोनों इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं तो डी ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो रीहीटर है और इंटरकूलिंग है दोनों आपको बताया था, और थर्ड एक और होता है रीजनरेशन। ठीक है, 3 होते हैं, रीहीटर, इंटरकूलिंग और रीजनरेशन। ये 3 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीहीटर और इंटरकूलिंग दोनों ही गैस टरबाइन की इफिशियंसी में सुधार लाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, बंद चक्र गैस टरबाइन, उसके बाद आगे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि यहाँ पे फिट बैठेगा और जो करेक्ट होगा?
ठीक है, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन की बात की जा रही है, इसलिए मैंने इसको बंद भी कर दिया। चलिए ठीक है, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन की बात हो रही है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, वो दिख भी पा रहे होंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार। अब अगर ये सेंटेंस है कि बंद चक्र गैस टरबाइन कम लचीला होता है, क्या ये सही है? ठीक है, उसके बाद अधिक लचीला होता है, या सी ऑप्शन दिया गया है नहीं इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बंद चक्र गैस टरबाइन नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका पूरा गलत। बंद चक्र गैस टरबाइन इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते ही हैं। दो ही, जो आपका ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल दो ही इस्तेमाल में लाया जाता है, और थर्ड इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। अब आपका पहला या दूसरा सही होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ये क्या है, ये गलत है, यानी कि आपका जो करेक्ट हो गया बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बंद चक्र गैस टरबाइन अधिक लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल। इस तरह से आपके जो ये गैस टरबाइन पावर प्लांट का जो चैप्टर है, इस तरह से टोटली जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी पार्ट की बात की जाए तो थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दिए, जिसके माध्यम से आपको कुछ मदद मिल पाएगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।